ब्रश योर टीथ एवरी डे। दिखाओ, मम्मा को दिखाओ, इधर दिखाओ। ब्रश योर टीथ एवरी डे। नमस्कार, सलाम, सत श्री अकाल। एन के किचन में आप सभी का स्वागत है। मैं बिल्कुल ठीक हूँ, उम्मीद करती हूँ कि आप भी बिल्कुल ठीक होंगे। तो जी, सबसे पहले तो मैं आपको अपडेट दे दूँ कि मैं वैक्सीन लगवाने के बाद कैसी हूँ। आज है डे 2। कल मैंने वैक्सीन लिया था कोविड का। कल मुझे कुछ भी महसूस नहीं हुआ था, मैं बिल्कुल ठीक थी। हाँ, बस मैं सोई हूँ थोड़ा लेट क्योंकि मुझे नींद नहीं आ रही थी। बाकी मुझे और किसी तरह की कोई परेशानी नहीं थी। आज जब मैं सो के उठी हूँ तो मेरे जहाँ पे मुझे वैक्सीन लगा था हैंड में, यहाँ पे हल्का पेन है, बहुत ज्यादा नहीं है, थोड़ा सा पेन है। सर थोड़ा सा भारी है, थोड़ा सा हेडेक के जैसा लग रहा है। और बॉडी एक थोड़ा सा है, मतलब ये तीनों चीजें, हाथ में पेन, सर भारी और बॉडी एक, ये तीनों थोड़ी थोड़ी है, माइनर सी है, बहुत ज्यादा नहीं है, थोड़ी बहुत है। फीवर मुझे नहीं आया और अभी तक नहीं आया, तो अब शायद ना भी आए। तो जी, ये था मेरा स्टेटस कोविड वैक्सीन को लेके। तो अगर आपने अभी तक नहीं लिया है तो फटाफट जाएं और वैक्सीन लगवाएं, क्योंकि इससे आप कहीं ना कहीं अपनी कंट्री को हेल्प कर रहे हैं। क्योंकि हम हमेशा बोलते हैं कि मैं अपने देश के लिए कुछ भी कर सकती हूँ, अगर मुझे मौका मिले तो ये मौका है कि आप बड़े ही आसानी से अपने देश के लिए एक बहुत बड़ी चीज कर सकते हैं। तो प्लीज आप जाएं, अगर आपने अभी तक वैक्सीन नहीं लिया है और डर रहे हैं या कुछ और रीजन है, तो ऐसी कोई बात नहीं है, डरने की कोई बात नहीं है, बहुत ही आसान है। बॉडी टू बॉडी रिएक्ट करता है, किसी को थोड़ी बहुत फीवर भी आती है, पर उससे ज्यादा कुछ नहीं होता। ये थोड़ा बहुत हेडेक होगा, बॉडी एक, और हाँ, हैंड पैड में पेन होता है, उससे ज्यादा कुछ नहीं होता। तो प्लीज आप जाके वैक्सीन लें और इस तरह अपने नेबर को, अपने फैमिली को, अपने बच्चों को, अपने फ्रेंड्स को, अपनी सोसाइटी को और अपनी कंट्री को सेव करें। तो जी चलिए, अब आते हैं हम फादर्स डे पे। आज संडे है और आज फादर्स डे है। तो अभी जो प्रेजेंटली यहाँ पे अवेलेबल एक ही फादर है, वो है अद्वैत के फादर। तो अद्वैत बहुत छोटा है, उसको बिल्कुल भी पता नहीं है कि आज फादर्स डे है और फादर्स डे होता क्या है। उसके पापा को भी बिल्कुल भी ये बात पता नहीं है कि फादर्स डे को हम सेलिब्रेट भी करने वाले हैं। तो लेकिन अद्वैत छोटा है, मुझे लगता है कि इसे बताना चाहिए कि क्या होता है, लेकिन सिर्फ बताने से ये समझेगा नहीं जब तक आप सेलिब्रेट ना करो, क्योंकि बहुत छोटा है। इसको समझाने के लिए आपको एक एग्जाम्पल देना पड़ेगा। तो आज कुछ करेंगे, देखते हैं क्या कर सकते हैं। बाहर तो आना जाना है नहीं, घर पे ही कैसे भी कुछ करते हैं। और यहाँ पे ये और अगर आपको दिख रहा होगा तो यहाँ पे ये जना सो रहे हैं। गुड मॉर्निंग, उठ जाइए, उठ जाइए। पापा बोल दो हैप्पी फादर्स डे पापा। हेलो, गुड मॉर्निंग। अभी सो के उठा है, देखते हैं उसको ब्रेकफास्ट का थोड़ी देर। यहाँ पे अद्वैत खुद से ब्रश कर रहा है। अब ये खुद से कर लेता है। मुझे एक टाइम याद है कि इसको मैं भी ब्रश करवाती थी, बहुत मुश्किल होता था क्योंकि इसके टीथ में थोड़ी परेशानी है, पर रेगुलर कराने से अभी कर लेता है। और यहाँ पे मैंने कुछ सब्जियाँ मंगवाई थी जो मैंने कल शाम को ही मंगवा ली थी और इसको ओवरनाइट मैंने छोड़ दिया था। मैं जनरली यही करती हूँ कि जो भी सामान को मैं मंगवाती हूँ उसे मैं थोड़ी देर, या अगर मैंने मॉर्निंग मंगवाया तो शाम तक, मतलब आप समझ लो 4-5-6 घंटे तक मैं उसे छोड़ देती हूँ। उसके बाद मैं उसे क्लीन कर लेती हूँ। तो यहाँ पे मैं दूसरे दिन सुबह इन सबको वॉश कर रही हूँ। फ़िलहाल अभी तो या तो ऑनलाइन ऐप से या सोसाइटी में जो नीचे ग्रॉसरी स्टोर है वहाँ से ही वेजिटेबल्स वगैरह मंगवा लेते हैं। इतना फ्रेश तो नहीं मिलता, लेकिन कोई ऑप्शन नहीं है, काम चल जाता है।
यहाँ पे ये सारी सब्जियाँ वॉश हो गई है। अब मैं इसे सूखने रख दूँगी और जैसे ही ये थोड़ा ड्राई हो जाएगा फिर मैं इन सबको फ्रिज में रख दूँगी। और यहाँ कल रात को मैं दही जमाना भूल गई थी। अगर फ्रेश दही रहता है ना तो बहुत अच्छा रहता है। अद्वैत भी ब्रेकफास्ट में ले लेता है कभी दही चूड़ा, या फिर लंच में तो हम लेते ही लेते हैं। और फ्रेश दही कोई किसी भी मौसम में आप लें, अगर वो फ्रेश है तो उसका कोई नुकसान नहीं है। तो हम लोग कोशिश करते हैं कि डेली ले लिया करें थोड़ा बहुत। तो रात को तो मैं भूल गई, तो मैंने अभी मॉर्निंग में डाल दिया है। और गर्मी इतनी ज़्यादा है कि ये शाम तक बड़े अच्छे से जम जाएगी, तो मैं इसे फ्रिज में रख दूँगी। यहाँ पे जी जैसे मैंने फ्रिज खोला तो मुझे फ्रूट्स नज़र आ गए। ये सब सारे अनार जो हैं वो सूख रहे हैं, और ये अनार को ना छुड़ाना बहुत मुश्किल काम होता है। उस चक्कर में वो बहुत सूख जाते हैं। पर मैं देखती हूँ मैं किसी दिन बैठ के ना आराम से इसे सारे अनार को छुड़ा लूँगी और एक एयर टाइट कंटेनर में बंद करके रख दूँगी, तो वो 3-4 दिन हम लोग धीरे धीरे यूज़ कर लेते हैं। और यहाँ पे एक बड़ा सा आम पड़ा था जो मुझे लग रहा था कि सूख रहा है और थोड़ा ओवर राइप भी हो गया था, तो मैंने बोला चलो इसके मैंगो शेक बना लेते हैं और ब्रेकफास्ट के पहले ले लेंगे तो थोड़ा पेट भी फुल रहेगा। उसके बाद देखेंगे मूड होगा तो ब्रेकफास्ट ले लेंगे, नहीं तो डायरेक्टली लंच ले लेंगे। हर सीज़न के अपने फ्रूट होते हैं जो सीज़नल फ्रूट होते हैं, जैसे अभी आम और लीची का है तो ज़रूर खाया करें। सीज़नल कोई भी फ्रूट हो, जैसे अभी जामुन भी आया हुआ है मार्केट में, तो उनके अपने फ़ायदे हैं। तो कम खाएं ज़्यादा खाएं, लेकिन ज़रूर खाएं। और यहाँ पे आम के सीज़न का तो अपना ही मज़ा है। सिर्फ अद्वैत को छोड़ के उसे बिल्कुल भी पसंद नहीं है, वो कोई भी फ्रूट नहीं लेना चाहता। सिर्फ बनाना ले लेता है या एप्पल ले लिया, वो भी उसके अपने अपने तरीके हैं खाने के। और अनार मैं कोशिश करती हूँ उसे देने का, वो ऐसे तो नहीं खाता, तो मैं उसकी जूस निकाल कर उसे ज़बरदस्ती पिला देती हूँ। क्योंकि फ्रूट्स भी बहुत इम्पॉर्टेंट है कि आप बड़े हो या बच्चे हो, आप अपने मील में ऐड करें। तो यहाँ पे हमारा मैंगो शेक बन के तैयार हो गया है। अब हम इसे इंजॉय करेंगे। आदि ये देखो, कौन सा पीना है? पी लो। कौन सा आपको पीना है? पिया भी नहीं है, पी के तो देखो। खट्टा नहीं है बेटा, मीठा है। मैंगो शेक पी के देखो, पी के देखो। आ जाओ, मैं मैंगो शेक बनाई। हाँ, पैन में नहीं बनाई हूँ, ब्लेंडर में बनाया। आ जाओ, देखो मम्मा पापा भी पियेंगे, आप भी आ जाओ। हाँ, यहाँ पे मैं उसे ज़बरदस्ती थोड़ा बहुत पिलाने की कोशिश कर रही थी कि शायद वो टेस्ट करे और उसको अच्छा लगे। 1-2 सिप भी ले लेता तो मुझे लगता कि चलो धीरे धीरे आदत हो जाएगी पीने की, लेकिन उसने नहीं लिया और उसने यहाँ पे थोड़ा बहुत गिरा भी दिया था अपने पैर से मार के। फिर हमने बोला चलो छोड़ दो, इतनी ज़बरदस्ती करके पिलाने का कोई फ़ायदा नहीं। और फिर हम यहाँ पे बैठ के पीने लगे, और वैक्सीनेशन के बाद जो थोड़े बहुत साइड इफ़ेक्ट थे वो हम एक दूसरे से डिस्कस करने लगे। अच्छा जी, तो यहाँ पे लंच में मैंने बना लिया था पनीर की सब्ज़ी। मैंने थोड़ा ज़्यादा करके बना लिया था कि रात को डिनर में भी हो जाएगा। और यहाँ पे मैंने मूंग की दाल बना ली थी, आलू फ्राई कर लिया था, और बस थोड़ा सा मैंने राइस को भी बॉईल कर लिया था। तो ये हमारा लंच हो जाएगा। और रात को फिर यही प्लान था कि रोटी बना लेंगे, पनीर की सब्ज़ी के साथ डिनर भी हो जाएगा।
तो बस ऐसे ही हमने वैक्सीनेशन का जो 3-4 दिन का था ना वो प्लान करके रखा था कि बस आराम-आराम से निकल जाए, बहुत ज़्यादा हेक्टिक ना हो, क्योंकि इसमें आपको कोई परेशानी हो या ना हो, थोड़ी बहुत तो परेशानी नो डाउट होगी ही, पर रेस्ट बहुत ज़्यादा ज़रूरी है और खाना खाते रहना, प्रॉपर मील लेते रहना भी बहुत ज़रूरी है। इसी से फिर आप जल्दी से रिकवर कर क्या हो पाएँगे। रहा है? तो जी ये करीब शाम का टाइम था, मैं अद्वैत को पढ़ा नहीं पाई, मैंने बोला चलो खुद से जो करना है करो, क्योंकि मेरे में बिल्कुल एनर्जी नहीं लग रही थी कि मैं उसके साथ और बैठ के कुछ कर पाऊँ। फ़ीवर तो नहीं था लेकिन फ़ीवरिश फ़ील हो रहा था, बॉडी एक बहुत ज़्यादा हो रहा था, हेडेक हो रहा था। और आप अगर एक हाउसवाइफ़ हैं, एक माँ हैं, तो आप उस चीज़ से छुट्टी नहीं ले सकते हैं, चाहे आपकी तबीयत कैसी भी हो, तो कुकिंग करनी ही पड़ती है, बच्चे को सँभालना ही पड़ता है। और जी हमने फादर्स डे को लेके कुछ भी ऐसा शाम को सेलिब्रेट नहीं किया, बस हाँ अद्वैत के दादू ने केक वगैरह कट किया था तो हमने वीडियो कॉल पे इंजॉय किया, अद्वैत ने इंजॉय किया। और उसके बाद मैंने कोई ब्लॉगिंग नहीं की क्योंकि मन नहीं कर रहा था, तबीयत ठीक नहीं लग रही थी। तो जी मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक अपना और अपने परिवार का खूब सारा ख्याल रखें। बाय बाय।